बाजपुर ब्लॉक में अमृत सरोवर योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि यहां 11 ग्राम पंचायतों का चयन अमृत सरोवर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने मोटी चांदी काटी और अब वो अमृत सरोवर कूड़ा घर बन गया है। अमृत सरोवर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रुड़की में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित दवा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई और ऐसे में ये भी बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की मोहर लगी हुई दवाएं भी इस दौरान बरामद की गई हैं। से किया गया था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची रही है, तो हम अपनी टीम से वहाँ पे गए थे, जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएं भी वहाँ पर थी, तो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। तो जो राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट सप्लाई की हुई थी, और वहाँ पे जो लोग थे जिनके द्वारा जो है स्क्रैप को अपलोड अनलोड और लोड किया जाता है, उनका कहना था कि ये बाहर से हमारे पास आती हैं। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया। बाजपुर स्थित राम भवन धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ब्रज बाला शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी बैठकें नियमानुसार कराई गई हैं और संबंधित आशाओं को समय से सूचना भी दी गई है। बावजूद इसके कुछ कर्मी जानबूझकर बैठक में शामिल नहीं हुए। आप यूं बोल रही है, ये इनका फैसिलिटेटर का। जैसे कि मैं अपने आदरणीय अपने जो मेरे अधिकारीगण हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मीडिया में जो प्रचार जो आरोप लगाए गए हैं उनका मैं खंडन करती हूँ। जैसे उसमें सरोज यादव ने कहा है, जो फैसिलिटेटर है, उन्होंने ये मतलब उत्पीड़न कर रही है, मानसिक उत्पीड़न। आज मुझे स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर 2010 से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे पास 4 ब्लॉक थे, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर। तो मैं आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आई हूँ और कभी भी मैंने किसी पीड़न नहीं किया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में कई अवैध अस्पताल संचालित हैं, जिसकी शिकायत शहरवासी करते रहते हैं, लेकिन आरोप है कि विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला लगातार देखने को आया। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर। शहरवासियों का कहना है कि मरीज की जान के साथ फर्जी अस्पताल आए दिन खेल कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। आईजी मैडम का फोन आया था कि एसएस हॉस्पिटल करके चल रहा है, उसको एक बार चेक कर लें। उनका मैसेज भी आया था, इसे चेक करने आए तो ये अस्पताल चलता हुआ तो नहीं है, लेकिन खुला था। रजिस्ट्रेशन है उसका 2026 तक और डॉक्टर कोई नहीं कर, अभी चला नहीं रहे हैं। जब डॉक्टर साहब आएंगे तब चलाएंगे। तो उनको ये कह के बंद करा दिया है कि जब डॉक्टर साहब आए तब खोलेंगे, तो उसके बाद भी मिलेगा तो इसे सील कर दिया जाएगा आईजी मैडम के साथ मिलकर। बाजपुर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के निर्देश पर उप जिला चिकित्सालय बाजपुर के सीएमएस डॉक्टर पीडी गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चकरपुर रोड पांडे अस्पताल के निकट एसएस हॉस्पिटल में छापेमारी की। छापेमारी में हॉस्पिटल खुला पाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। जांच के दौरान अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 2026 तक है। सीएमएस डॉक्टर पीडी गुप्ता ने कहा कि फिलहाल अस्पताल को बंद करवा दिया गया है। इसके बाद भी अगर चालू पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल बात सिर्फ उधम सिंह नगर के बाजपुर तक सीमित नहीं है। राज्य के कई इलाकों में भी अवैध अस्पतालों का संचालन हो रहा है। ये अलग बात है कि कभी कभी कार्रवाई के नाम पर जांच की जाती है, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया की सुर्खियों से हटती है, फिर से ही अस्पताल चालू कर दिया जाता है। बाजपुर से गुलबेज खान।
हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम मयूर दीक्षित को सौंपा है। संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा है कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल देश की सामाजिक ताना बाना खतरे में है। हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। उन्होंने मुस्लिम संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार न करके देशव्यापी आंदोलन की घोषणा को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे तनाव और उन्माद फैल सकता है। से ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित धर्म स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है वह अनवरत चलता रहे और जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक को एक PIL फाइल कर उस रिट को खारिज करने की मांग की गई है, ये हम मांग करते हैं कि ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो, ये मांग करते हैं। सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो सरकारी संपत्तियों पर दंगे के बावजूद उसका नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरी एक तरह से उन पर निगरानी रखे और देश में कोई भी ऐसी समस्या निर्माण ना हो जिस प्रकार से बरेली या हल्द्वानी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। ये पूरे देश भर में सभी संतों के नेतृत्व में एक ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से ये ज्ञापन दिए गए हैं। सभी 13 अखाड़े और सारे संत समाज के सब प्रतिनिधि इन ज्ञापनों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने बारावफात और हालिया कार्यक्रमों में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए आगाह किया है कि आंदोलन के दौरान बड़ी तोड़फोड़ और झड़पें हो सकती हैं, जो देश और समाज के लिए घातक होगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन से जुड़े मुद्दों को लेकर हरिद्वार के संत समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन देश भर के जिलाधिकारियों के माध्यम से भी राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है ताकि समाज की चिंता और सुझाव सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सके। देखिए, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है, तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए। दरअसल यूपी समेत 10 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक की मांग उठी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन कानूनों के जरिए स्वेच्छा से शादी करने वाले वयस्क लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक उत्पीड़न में हो रहा है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन को लेकर भी एक समाज के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। हरिद्वार से संजय चौधरी की रिपोर्ट। देहरादून में बैठक कर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क का आदेश तो दे चुके हैं, लेकिन कुछ जिलों में बैठे अधिकारी सीएम के आदेश पर गंभीर नहीं हैं। चंपावत में तो स्थिति ये है कि NH कार्यालय लोहाघाट के सामने ही गड्ढों का अंबार है और लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका उदाहरण चंपावत जिले के लोहाघाट में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चंपावत में बैठे अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों को उनके ही जिले चंपावत में गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका उदाहरण लोहाघाट के NH कार्यालय के सामने पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढों व सड़क की बदहाली से जाना जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो ये सिंगल रोड है, अभी भी ये डबल रोड में जो तब्दील होनी थी वो नहीं हुई है और MJ से मोड़ खान तक इसकी बहुत ही मतलब जो है दुर्दशा हुई है। इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि आपके माध्यम से कि सरकार इसको शीघ्र इसको मतलब ठीक तरह से बनाए या गड्ढे वड्ढे जो भी हैं
उसको सही करे ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना घटे। अधिकारी लोग सोए हैं, इनको जगाना चाहिए और आपके माध्यम से जगना चाहिए उनको। तुरंत ये जो है कार्य शुरू करना चाहिए और सुचारू रूप से जो है यहाँ पे कोई ट्रैफिक चले, यही मेरी मतलब से आपके माध्यम से यही उनको कहूँ। मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश दिए गए थे वो कहीं कहीं ये कार्य हुआ है, लेकिन MGA से मोड़ खान तक इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय, सलीम जावेद व अन्य लोगों ने बताया कि लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में MGA होटल से लेकर मरोड़ा खान तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से गड्ढों में पटा पड़ा है। इस 4 किलोमीटर के टुकड़े को पूरी तरह लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। NH की कार्य प्रणाली से तो ऐसा लगता है ये हिस्सा उत्तराखंड में नहीं आता है और न ही यहाँ मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत कार्य होता है। रोज NH के अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं, पर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़े हुए गड्ढे नजर नहीं आते हैं। NH कार्यालय के सामने ही सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं। टीवी, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की मांग की थी, लेकिन बड़ा अफसोस है। मैं तो सोचूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अखबारों तक का, समाचारों तक का ही सीमित रहती है अपनी, लेकिन आज सबसे बड़ी दुर्दशा NH की हुई है। आप जहाँ पे NH का मुख्य कार्यालय है लोहाघाट के अंदर, वहाँ से लेकर मरोड़ा खान तक जो रोड की हालत है, कोई भी भयंकर दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है। ये तो NH का मामला है, क्योंकि इसमें लगातार कार्यदायी संस्था रहती है, लेकिन उन लोगों को अपने मुंह के आगे गड्ढा देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो 31 अक्टूबर तक का जो घोषणा थी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई कार्रवाई हुई। उसके साथ साथ ही NH के साथ साथ जो स्टैंड हमारी सड़कें हैं, किसी भी सड़क में आज आप जाइएगा, हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, बहुत आवागमन यहाँ पर रहता है, लेकिन गड्ढों सड़कों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल कोरी घोषणाएं करना ही सरकार की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वास्तव में धरातल में इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। आप NH का मुद्दा देखिए, हर पार्टियों के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन जो हुई है वहाँ पर कभी कोई विराल जब दुर्घटना होगी, क्या सरकार तभी चेतेगी? क्या हुई है मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना है? क्यों, क्या मुख्यमंत्री को ये झूठा करने की कोशिश विभागीय द्वारा की जा रही है? हमारा यही निवेदन है, अगर आप घोषणा को कर रहे हैं तो उस घोषणा में आपने उसमें अमल भी किया जाना चाहिए। भैया, पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पूरे उत्तराखंड के लिए चिंतित रहे और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है NH खंड को कि हमारी सड़कें एक वर्ष तक गड्ढा मुक्त हो जाएं। उसके बावजूद भी अधिकारी वर्ग कुछ बेलगाम हो रहे हैं और MG होटल से मरण तक की जो स्थिति है, जो हमारा NH हाईवे है, तो वहाँ पर NH का खुद का कार्यालय है, वहाँ पर उनके सामने भी अभी तक भरे नहीं गए हैं और गड्ढे हो रहे हैं और हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना है। इसलिए सभी लोगों की अपील है और माननीय मुख्यमंत्री देश भी है कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए। पाटन नर्सरी के पास वर्ष से भी अधिक समय से सड़क पूरी तरह बदहाल हालत में है, पर NH उसे ठीक करने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। SSC की सुध नहीं ली गई है, सड़क गड्ढों से पट्टी पड़ी है, नालियां पूरी तरह से बंद हैं। NH के अधिकारियों, मुख्यमंत्री के आदेशों का भी कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है कि NH कब मुख्यमंत्री के आदेशों को गंभीरता से लेते हैं और सड़क के गड्ढों को भरने के साथ साथ पड़ी नालियों को खोलने की जहमत उठाते हैं। चंपावत से लक्ष्मण सिंह बेस्ट की रिपोर्ट।